मानव प्रशांत महासागर के एक द्वीप की रखवाली कर रहे हैं, मगर वो किसकी सुरक्षा कर रहे हैं और किससे? इस टापू पर रहने वालों का कहना है कि वो अपने पूर्वजों के असली घर की तरफ मुंह किए खड़े हैं। क्या इस सवाल का जवाब यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर मिलेगा? हम भी हैरान हैं कि ये मामला आखिर है क्या। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट जॉर्जियो सुकलोस और डेविड चिल्ड्रस जा रहे हैं एक बड़े ही अनोखे सफर पर। यही है मशहूर हीवा। अनोखी और अद्भुत मूर्तियों की ही नहीं, इनके चेहरों को देखिए जिनमें चश्मे जैसी आंखें बनी हैं। बल्कि एक निषिद्ध जगह पर। अगर आपने उसके ऊपर पैर रखा तो आपके साथ कुछ बुरा जरूर होगा। और इन्हें तलाश है उन पुख्ता सबूतों की जिनसे साबित हो जाएगा कि इंसान असल में परग्रही मूल के हैं। अगर हमने ईस्टर आइलैंड का राज जान लिया तो फिर हम हमेशा के लिए प्राचीन विश्व की अनसुलझी गुत्थी को भी सुलझा लेंगे। The Sentinels। ईस्टर संडे 5 अप्रैल 1722। डच खोजकर्ता जेकब रोगवीन चिली के किनारे से करीब 3700 किलोमीटर दूर थे। तब वो 3 जहाजों का एक बेड़ा लेकर पश्चिम में स्पाइस आइलैंड्स तक का एक व्यापार मार्ग ढूंढने निकले थे। तभी एक रोज दोपहर के समय उनके कर्मी दल ने खबर दी कि उन्हें एक छोटा सा द्वीप नजर आया है और वहां से कई जगहों पर धुएं के छल्ले भी निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि वहां लोग रहते हैं। द्वीप के किनारे पहुंचने पर वो वहां रहने वाले लोगों का रूप देखकर हैरान रह गए। जब रोगवीन और उनके कर्मी दल ने 1722 में ईस्टर आइलैंड की खोज की थी, तब के अपने लेखों में उन्होंने लिखा है कि उन्हें वहां न सिर्फ आम पॉलिनेशियन लोग दिखे, बल्कि वहां कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका कद विशाल था। उनकी त्वचा गोरी थी और उनके बाल सुनहरे या लाल थे। जहाज के लॉग के मुताबिक उन्होंने वहां अनजाने में ही एक और खोज कर ली थी। हमने देखा कि वहां पत्थर की कुछ विशाल मूर्तियां हैं। पत्थर की उन मूर्तियों को देखकर हम बड़े हैरान थे, क्योंकि हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें बनाया कैसे गया है। उनमें से कुछ मूर्तियां तो करीब 30 फुट ऊंची थीं और वो काफी चौड़ी भी थीं। रोगवीन ने उस अनजान टापू का नाम रखा ईस्टर आइलैंड, क्योंकि ईस्टर के दिन ही उसकी खोज हुई थी। मगर आज करीब 300 साल बाद रोगवीन का वो सवाल बरकरार है कि वहां रहने वाले लोग उतने अजीब कैसे थे और वो मूल रूप से कहां के थे। साथ ही उन विशाल मूर्तियों का क्या मकसद था जिन्हें मोआई कहते हैं। इस टापू पर जगह जगह मोआई बने हैं और उन सब की पीठ बाहर की दुनिया की तरफ है और मुंह टापू की तरफ। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वहां रहने वाले लोगों को यही लगता होगा कि उनके पूर्वज उनकी हिफाजत करेंगे। उन मोआई की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उनका चेहरा बड़ा अजीब सा है, काफी लंबा। वो इंसान जैसे नहीं लगते। वो थे तो ह्यूमनॉइड ही, लेकिन आम इंसान से बिल्कुल अलग लगते थे। देखने में वो परग्रही जीवों जैसे नजर आते थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो आखिर किसे रिप्रेजेंट कर रहे थे। ज्वालामुखी की चट्टान को गढ़कर करीब 900 मोआई बनाए गए, जिनमें से हर एक का वजन करीब 90 टन है और उनमें से सबसे ऊंची मूर्ति 30 फुट से भी ज्यादा ऊंची है। इस बारे में कई थियरीज दी गई कि उन्हें एक से दूसरी जगह पर कैसे ले जाया गया होगा। पहली थियरी तो यही थी कि उन्हें स्लेज या रोलर जैसी किसी चीज पर रखकर हॉरिजॉन्टली खींचा गया होगा। हाल में ही एक टीवी फिल्म के लिए ऐसा फिर से करने की कोशिश की गई, लेकिन वो उन्हें कुछ मीटर तक ही खींच पाए और ये बात साबित नहीं हो पाई। ये भी कहा जाता है कि एक समय ऐसा था जब पेड़ काटे गए और उनका इस्तेमाल रोलर्स की तरह किया गया, लेकिन लकड़ी के वो कुंदे नाकाम साबित हुए क्योंकि लकड़ी के रोलर्स इनमें से कुछ मूर्तियों का बोझ नहीं उठा सकते थे। यहाँ बात है कई 100 मूर्तियों की। इसके अलावा मूर्ति के साइज और वजन पर भी निर्भर करता है कि उसे कितनी दूर तक ले जाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। हमें उस जगह को भी ध्यान में रखना होगा। तो सच तो यह है कि हम कुछ नहीं जानते।
एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस मानते हैं कि मोआई को एक से दूसरी जगह तक कैसे ले जाया गया और कैसे उन्हें उनकी सही स्थिति में खड़ा किया गया, इसके जवाब हमें इस द्वीप की उन लोक कथाओं से मिल सकते हैं जो यहाँ के मूल लोग सुनाते हैं। उनके मुताबिक माना नाम की ऊर्जा से इन मूर्तियों को उठाकर एक से दूसरी जगह तक पहुंचाया गया था। लोक कथाओं और यहाँ के मिथकों में यही कहा गया है कि लोग अडिकी के माना से मोआई को चलाया करते थे। अडिकी उनके समाज के राजा या देवता थे। राजा को माना नाम की वो शक्ति सृष्टि की रचना करने वाले देवता माके से मिली थी। ऐसा कहते हैं कि राजा के आदेश पर पत्थर की वो मूर्तियां चलने लगती थीं। इन बातों से तो यही लगता है कि या तो उनका दिमाग खराब था जो वो इस तरह की बात कर रहे थे, या उन्होंने वाकई ऐसा कुछ देखा था। मुझे तो यही लगता है कि उन्होंने कुछ देखा था, क्योंकि उसी से उन्हें प्रेरणा मिली होगी। इसी वजह से मैं तो मानता हूं कि माना एक परग्रही टेक्नोलॉजी थी जिसकी बदौलत पत्थर की मूर्तियों को जमीन से ऊपर उठाया जा सकता था। कहते हैं कि उन मूर्तियों की आंखों की पुतलियां बनाते ही उनमें माना की वजह से जान आ जाती, क्योंकि माना में ऐसी दिव्य शक्ति थी। ईस्टर आइलैंड के मिथकों के मुताबिक वो शक्ति मूर्तियों की आंखों के जरिए आती थी और उसके अंदर बड़ी ही अलौकिक शक्ति थी। ऐसा लगता है कि उसने शायद ऊर्जा की एक ऐसी फोर्स फील्ड बनाई थी जिसने पूरे द्वीप को घेर लिया और उसकी सुरक्षा की। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि अगर ऐसा कुछ सचमुच था तो क्या वो किसी तरह की परग्रही टेक्नोलॉजी थी? ईस्टर आइलैंड से जुड़ी तमाम पहेलियों में सबसे जटिल पहेली तो ये है कि मोआई को बनाया कैसे गया था और उन्हें इस टापू पर उन जगहों पर खड़ा कैसे किया गया। 887 में से 880 मोआई का चेहरा द्वीप के अंदर वाले हिस्से की तरफ है, जबकि 7 मोआई एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जिसे आहुआ कीवी कहते हैं और उनका मुंह समंदर की तरफ है। जिन मोआई का मुंह अंदर की तरफ है वो उस गांव की रक्षा करते हैं जिसकी तरफ उनका मुंह था। आहुआ कीवी उनसे बिल्कुल अलग है। ये मोआईज समंदर की तरफ देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात वो एक जैसे भी हैं। सवाल यह है कि एक जैसे इन 7 मोआई का मुंह समंदर की तरफ क्यों है, जबकि इस द्वीप पर बने बाकी मोआई अंदर की तरफ देख रहे हैं। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो किसी खास जगह की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी बहुत दूर की जगह की तरफ? शायद जवाब हमें उन 7 मोआई मूर्तियों की आंखों से एक सीधी लाइन खींचने पर मिल जाए। अगर हम उस लाइन पर उत्तर पश्चिम की तरफ जाएं, तो उस रास्ते पर जमीन का पहला टुकड़ा आता है, मार्केसस द्वीप, जो ईस्टर आइलैंड से करीब 3700 किलोमीटर दूर है। मार्केसस द्वीप समूह बड़े ही दूर दराज के द्वीप हैं जो फ्रेंच पॉलिनेशिया का हिस्सा हैं। टहीटी से पूर्वोत्तर मौजूद इन द्वीपों तक प्लेन से पहुंचने में करीब 3.5 घंटे लगते हैं। ये भी उस पॉलिनेशियन ट्रायंगल का ही एक हिस्सा है जिसके उत्तर में हवाई है, पूर्व में ईस्टर आइलैंड है और पश्चिम में न्यूजीलैंड है। दुनिया में सबसे आखिर में इसी जगह की खोज हुई थी और प्रशांत महासागर में जितने रहस्य छिपे हैं उतने दुनिया में कहीं और नहीं हैं। ये एक बिल्कुल अलग ही राय थी कि ईस्टर आइलैंड की उत्पत्ति का रहस्य शायद दूर दराज के एक मार्केसस द्वीप समूह के एक टापू पर खुलेगा। इसका पता लगाने के लिए जून 2018 में एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस, जॉर्जियो सुकलोस और डेविड चिल्ड्रेस खुद ही उन द्वीपों पर गए। ये एक बहुत बड़ी खोज साबित होने वाली है। हमें पता लगेगा कि आखिर ईस्टर आइलैंड और इस जगह के बीच क्या रिश्ता है। ये बड़ा रोमांचक सफर होगा। हेलो। हेलो, मैं जॉर्जियो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं आनी आता। हाय, मैं डेविड। आप मुझे मार्केसस आइलैंड्स पर पहुंचने के बाद एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस, जॉर्जियो सुकलोस और डेविड चिल्ड्रेस मिले स्थानीय गाइड अनियाटा किमिटेटे से। चलिए देखते हैं। बढ़िया, चलिए। ये इन्हें उस जगह पर लाई हैं जिसे कामू ईहे कहते हैं। माना जाता है कि इस पवित्र जगह पर वो चीज बहुत ज्यादा है जिसे यहाँ के लोग माना या एक दिव्य शक्ति कहते हैं। इन्हें उम्मीद है कि शायद इन्हें इस बात का जवाब मिल जाए कि ईस्टर आइलैंड की करीब 900 में से 7 मूर्तियों का ही मुंह इस दूर दराज के द्वीप की तरफ क्यों है
और वो प्रशांत महासागर के इस द्वीप समूह की तरफ क्यों देख रहे हैं। हम अब जिस जगह पर हैं, वहाँ मैं आपको सबसे पहले तो वो साइट दिखाना चाहती हूँ। क्या बात है? अभी आप जो देख रहे हैं उसे हम पेट्रोग्लिफ्स कहते हैं। ओके। इसमें 3 कछुए बने हैं, 1, 2, 3। और ये देखिए, यहाँ पत्थर पर ये कनू भी बनी है। अच्छा। ये है कनू का आगे वाला हिस्सा, जो किसी परिंदे जैसा लग रहा है। कनूस के अगले हिस्से परिंदे के सिर जैसे थे। हाँ, चोंच दिख रही है। हाँ, ये किसी परिंदे का सिर लग रहा है। हाँ। और ये बताइए कि इन कछुओं की क्या कहानी है? कछुए को यहाँ के लोग देवताओं का दूत मानते हैं। इन्हें बड़ा पवित्र जीव माना जाता था। किसी को इन्हें खाने की इजाजत नहीं थी। देखिए, मुझे आपकी ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि कछुए देवताओं के दूत होते हैं, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। और ये बात सिर्फ यही नहीं कही जाती, दुनिया में कई और जगहों पर कहा जाता है कि ये कछुए सीधे आसमान से आए थे। और अगर यहाँ के लोग भी उन्हें देवताओं का दूत मानते हैं, तब तो मैं यही कहूँगा कि ये बातें शायद परग्रही जीवों से जुड़ी हैं। दुनिया भर में कई प्राचीन संस्कृतियों में माना जाता था कि उनकी उत्पत्ति एक दिव्य या खगोलीय कछुए से हुई थी। जापान के शिंटो धर्म के अनुयायी कामेइशी की बात करते हैं। पत्थर का बना वो कछुआ विश्व के अंत का प्रतीक माना जाता है। ग्वाटेमाला के मिथकों में एक उड़ने वाले विशाल कछुए की बात है और कई ऐसी कलाकृतियां मिली हैं जिनमें एक शख्स ने अपने सर पर हेलमेट जैसी कोई चीज पहन रखी है और वो देखने में अपने खोल में छिपे कछुए जैसा लग रहा है। उत्तरी अमेरिका में इरोक्वाई इंडियंस एक देवी की बात करते हैं जो आसमान से पृथ्वी पर गिरी थी और उन्हें बचाने के लिए महासागर से एक विशाल कछुआ बाहर निकला। मुझे तो ये कनू भी बड़ी दिलचस्प लग रही है, जो काफी बड़ी होगी। और उसके अगले हिस्से में एक परिंदे का सिर बना है। ईस्टर आइलैंड के बर्डमैन भी काफी मशहूर हैं। ईस्टर आइलैंड की प्राचीन परंपराओं में से एक है टंगाटा मानू यानी बर्डमैन संप्रदाय। मिथकों के मुताबिक सृष्टि की रचना करने वाले देवता माके एक बार आईना देख रहे थे, तभी एक परिंदा आकर उनके कंधे पर बैठ गया। उन्होंने आईने में परिंदे के साथ अपना अक्स देखा तो फैसला किया कि उनका एक बेटा वैसा ही होगा, आधा मानव आधा परिंदा। और ईस्टर आइलैंड के रापा नुई लोग बर्डमैन की पूजा इंसान के पूर्वज की तरह करते हैं। इन अनुष्ठानों में ईस्टर आइलैंड के सालाना अनुष्ठानों में से एक बड़ा ही अहम अनुष्ठान है टंगाटा मानू यानी बर्डमैन का उत्सव। इसके अलावा बर्डमैन का एक यूनिवर्सल सिंबल है जो हमें दुनिया के कई और हिस्सों में मिलता है और उन जगहों पर लोग मानते हैं कि उनके पूर्वज उनके जैसे ही थे, पंखों से ढके हुए, और वो इस दुनिया से किसी और दुनिया में भी जा सकते थे। और ईस्टर आइलैंड पे रहने वाले लोग भी यही मानते हैं। क्या इस टापू पर देखने लायक और कुछ है? अभी इस टापू पर देखने लायक बहुत कुछ है। अच्छा, आइए चलते हैं। चलिए। जॉर्जियो डेविड को प्राचीन पेट्रोग्लिफ्स दिखाने के बाद आनियाटा उन्हें एक ऐसी जगह पर ले गईं जहां मार्केसस द्वीपों की कुछ सबसे अनोखी मूर्तियां थीं। अभी हम तेमेहिया के तहुआ में हैं। तहुआ उस जगह को कहते हैं जहां लोग जमा होते थे, और ये मूर्ति एक आधुनिक मूर्ति है। पर क्या ये किसी पुरानी चीज के आधार पर बनी है? हाँ, क्योंकि हम अभी जिस जगह पर हैं उसे फिर से बनाया गया था। हालांकि ये ज्यादा पुरानी नहीं है, फिर भी इसे असली मूर्ति के आधार पर ही बनाया गया है। ओह वाह, बढ़िया। इसे टिकी कहते हैं? हाँ, ये टीकी आबादी का प्रतीक है। अच्छा, मार्केसन लोगों के लिए टीकी क्या थे? सबसे पहली बात, लोग टीकी को जादू टोने का देवता मानते थे। वो फ्रेंच पॉलिनेशिया के ऐसे इकलौते देवता थे जिनका चेहरा इंसान जैसा था। वो यहाँ के लोगों के रक्षक थे, क्योंकि माना जाता था कि अगर टीकी साथ हो तो आप दुश्मनों से सुरक्षित रहेंगे। मार्केसस में टीकी शब्द का इस्तेमाल उन पूर्वजों के लिए भी किया जाता है जो प्राचीन काल में द्वीपों पर आए थे, और उन मूर्तियों के लिए भी जो उनका प्रतीक है। उन्हें पत्थरों के अलावा लकड़ी पर भी बनाया गया है और उनमें उनकी बड़ी बड़ी चश्मे जैसी आंखें बनाई गई हैं।
लोक कथा तो यही है कि टीकी इनके पहले पूर्वज थे और उनकी छवि देवताओं जैसी थी। बाद में यहाँ के लोगों ने अपनी रचना करने वाले देवता टीकी के सम्मान में वो मूर्तियां बनाई और उनकी पूजा करने लगे। और टीकी ऐसे ही दिखते भी थे, बिल्कुल हाँ, देवता क्योंकि जैसे। यहाँ के मिथक कहते हैं कि जब टीकी पृथ्वी से गए तब लोगों ने उनकी वैसी ही मूर्ति बना ली जैसे वो नजर आया करते, ताकि वो टीकी को अच्छी तरह से याद रख सकें। वो असल में ऐसे ही दिखते थे। मुझे तो ये बड़ा अजीब लग रहा है। अगर ये आपके हिसाब से आपके पूर्वजों के जैसा है, तब तो मुझे ये कहीं से इंसान नहीं लग रहा। सच कहूँ तो मुझे ये बड़ा अजीब सजीव लग रहा है। हाँ, वैसे तो ये इंसान जैसा ही लग रहा है, लेकिन इसकी बड़ी बड़ी चश्मे जैसी आंखें और लंबा सिर और बाकी के अंग देखकर मुझे तो ये परग्रही लग रहा है। आप जो जानती हैं उसके आधार पर क्या आपको लगता है कि मार्केसस पर रहने वाले लोग ईस्टर आइलैंड तक गए थे? क्या इससे भी जुड़ी कहानियां या मिथक हैं? इसके बारे में एक कहानी तो है जिसमें कहते हैं कि इस टापू के एक सरदार ने अपने 7 बेटों को ईस्टर आइलैंड भेजा था, क्योंकि वो आपस में बहुत लड़ते थे। इसीलिए सरदार ने उन्हें यहाँ से भेज दिया। उनसे कहा कि वो अब यहाँ तभी लौट सकते हैं जब वो शांति से रहना सीख लेंगे। 7 भाई, वो राजकुमार जो सैकड़ों साल पहले मार्केसस आइलैंड से ईस्टर आइलैंड चले गए थे। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि मार्केसस में भी एक ऐसी कहानी है जिसके मुताबिक 7 ऐसे भाई थे जिन्हें उनके पिता ने अपने देश से निकाल दिया था और वो ईस्टर आइलैंड चले गए। अगर इस बात को इस तथ्य से जोड़कर देखें कि ईस्टर आइलैंड पर भी एक प्लेटफॉर्म पर 7 मोआइज बने हैं, तो मुझे यही लगता है कि मार्केसस और ईस्टर आइलैंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर पत्थर की वो मूर्तियां और प्राचीन मिथक ये साबित करते हैं कि ईस्टर आइलैंड की उत्पत्ति के मूल करीब 3700 किलोमीटर दूर मार्केसस पर मिल सकते हैं, तो क्या कोई और कारण, शायद कोई परग्रही कारण नहीं हो सकता कि उन 7 भाइयों को देश निकाला दे दिया गया था? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरेस कहते हैं कि ऐसा ही हुआ था और वो मानते हैं कि यहाँ मिले सारे सबूत इसी बात की तरफ इशारा करते हैं, चाहे वो टिकी देवताओं के अजीब से चेहरे हों या इंसान की बलि की कहानियां। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरेस जॉर्जियो सुकलोस और डेविड चिल्ड्रेस अभी बहुत दूर दराज के मार्केसस आइलैंड्स पर हैं। ये यहाँ ऐसे सुराग ढूंढ रहे हैं जिनसे वो उस द्वीप से जुड़ी एक बड़ी ही गूढ़ पहेली को हल कर सकें, जो यहाँ से पूर्व में करीब 3700 किलोमीटर दूर है, ईस्टर आइलैंड। मुझे ये बात बड़ी हैरान करने वाली लग रही है कि ईस्टर आइलैंड पर 7 ऐसी मूर्तियां हैं जिनका मुंह मार्केसस की तरफ है। मगर अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि मार्केसस और ईस्टर आइलैंड एक दूसरे से जुड़े हुए हों। मगर उससे भी ज्यादा हैरान या शायद परेशान करने वाली बात यह है कि इस टापू पर जगह जगह ऐसी मूर्तियां बनी हैं जिनमें अजीब सी बड़ी बड़ी चश्मे जैसी आंखों वाले जीवों को दिखाया गया है, जिन्हें टिकीज कहते हैं। तो हम अब हिकोकुआ के तहुआ में हैं। ऐसी जगहों पर बने टिकी की वजह से इन जगहों को बड़ा पवित्र माना जाता था, क्योंकि इनसे लोग डरते और कहते कि देखो वो एक पवित्र जगह है, वहाँ कुछ गड़बड़ मत करना। अगर तुमने उस जगह पर पैर रखे या कुछ गलत किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। हम उन परग्रही जीवों की बात कर रहे हैं जो प्राचीन काल में पृथ्वी पर आया करते, और अगर हम उन प्राचीन कहानियों को गौर से पढ़ें तो उनके मुताबिक वो आग, धुएं और तेज हवा के साथ आते और इसी वजह से लोग उनसे डरते थे। हमें इसी तरह के चित्रों के कई वर्जन्स और मोटिफ दुनिया भर में मिलते हैं, जिनमें लंबी खोपड़ी और बड़ी बड़ी चश्मे जैसी आंखों वाले जीवों को दिखाया गया है, जैसा परु में देखा जा सकता जैसे है। कि टिवानाकू और पुमापुंकू, वहाँ भी चश्मे जैसी आंखों वाले जीव बिल्कुल नजर आते हैं। मेक्सिको में भी ओलमेक मूर्तियां हैं। हाँ, ये सब असल में उन परग्रहियों से जुड़े हैं जो हजारों साल पहले पृथ्वी पर आया करते थे। हैरानी की बात तो ये है कि मार्केसस के टिकी की तरह लंबी खोपड़ी और बड़ी बड़ी आंखों वाले जीवों की मूर्तियां दुनिया में कई और जगहों पर खुदाई में मिली हैं। उनमें ही हैं जापान की डोगू मूर्तियां, ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल वाजीना पेट्रोग्लिफ्स,
उत्तरी घाना से हाल ही में मिली मिट्टी की बनी मूर्तियां, नाइजीरिया के योरूबा लोगों के चालबाज देवता यीशु की मूर्तियां और काराहंज के पेट्रोग्लिफ्स, जिन्हें आर्मेनिया का स्टोनहेंज भी कहते